ये क्षमा क्या है? क्रोध कषाय के अभाव में जो परिणामों की निर्मलता बनती है वह क्षमा कहलाती है। और इस क्षमा गुण के विकास के लिए, इस क्षमा के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने क्षमा की व्याख्या करते हुए कहा है, कोह पत्तिस पुणो बहिरंग यदि हवे दिस खादम न कुलद किंचिव को हम तस् क्षमा होत दिबोधम मोती। बारिश अणुपीखा में क्षमा धर्म का लक्ष्य बताते हुए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, क्रोध का बाही निमित्त आने पर भी और क्रोध उत्पन्न नहीं होने देना यह क्षमा कहलाती है। यहाँ बहुत गुस्से लोग बैठे हैं, वो जो दिन में कहते हैं क्या करें, गुस्सा तो हमारा नेचर है, क्रोध तो हमारा स्वभाव है। भैया नेचर तो 24 आवर्स रहता है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वो उष्णता हमेशा रहती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का स्वभाव क्रोध नहीं है। क्रोध तो जब प्रतिकूल निमित्त मिलता है तब क्रोध भड़कता है। अभी सब यहाँ शांत बैठे हैं, तो यहाँ कोई क्रोध रहेगा तो कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। हमारे राजकुमार मंत्री बैठे हैं, मिस्टर धर्मसभा है, 10 लक्ष पर्व चल रहे हैं, गुस्सा मत करो, शांति से बैठो। यहाँ बैठना है तो गुस्सा करना है बाहर गुस्सा करो, बहिलना परिसर में नहीं, रोड पे जा गुस्सा करो। तो क्रोध आत्मा का स्वभाव, क्रोध तो विभाव है। हमने क्रोध को अपनी आत्मा का स्वभाव समझ लिया है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। बंधुओं, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। सहिष्णुता, ये धर्म क्या है? जो जीवन में सहिष्णुता लाए वह धर्म कहलाता है, और जो सहन नहीं कर सकता है वह अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी कहलाता है। बंधुओं, समता ये क्षमा की उपलब्धि है। तो क्षमा के पर्यायवाची सहिष्णुता है, क्षमा के पर्यायवाची समता है। कम खाना, गम खाना और नम जाना। पुराने लोग कहते भैया संभाई रखो, आज की युवा को बिल्कुल संभाई नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये उचित नहीं। कल आपने देखा पूरे देश का वह हलचल का माहौल, राम रहीम, वह डेरा का चक्कर, और उस क्रोध के आवेश में कितने स्टेशन जला दिए, उस क्रोध के आवेश में कितनी गाड़ियां जला दी, क्रोध के आवेश में कितने सरकारी कार्यालय और कितने लोग उस क्रोध के आवेश में जीवन से विदा ले गए। बंधुओं, ये आवेश, एक क्षण का आवेश कई घंटों की ऊर्जा नष्ट कर देता है। कोई चाहता नहीं है कि हमें क्रोध आए, लेकिन बिना क्रोध किए तो हाजमा ठीक नहीं रहता। ऐसा है नहीं, बात बात पे क्रोध आए। बंधुओं, क्षमा ये संस्कृत का शब्द है, और क्षम धातु से यह क्षमा शब्द बना है। क्षमा का अर्थ होता है धरती, और वृक्ष भी क्षमा का अर्थ होता है। इस धरती पर कचरा, कंकड़, पत्थर, गंदगी भी फेंकते हैं, उस धरती पर फूल और सुगंधित पदार्थ और अच्छी चीजें धरती सबको सहन करती है।
ये पृथ्वी जैसे सहिष्णु बनिए। कुआ, अब आप तो जानते नहीं, आप तो मिनरल वाटर वाले हैं, आप तो एक्वा गार्ड वाले हैं, आप तो आरओ का पानी पीने वाले हैं। ये तो हम लोगों का ही सौभाग्य है, कुएं का पानी। बंधुओं, कुआ गरीब को पानी नहीं दे और पैसे वाले को पानी दे, ऐसा कुआ भेदभाव नहीं करता है। जो भी उसके पास जाता है उसकी तो सबके प्रति समता है। ये पृथ्वी क्षमा का पाठ सिखाती है। ये पेड़ पौधों को देखो, सर्दी में कितने लोगों ने कोट पहनाती हैं और दुशाला उड़ाते हैं और हीटर लगाते हैं, और उस बारिश में छाता कौन लगाता है इनके ऊपर? गर्मी के समय कौन इन्हें एसी में रखता है? ये वृक्ष सर्दी गर्मी वर्षा सब कष्टों को झेलते। एक इंद्रिय होने के बाद भी हमें यह बता रहे हैं, सहिष्णु बनिए। जरा जरा सी बातों को लेकर के व्यक्ति किस तरह से व्याकुल हो जाता है, किस तरह से अनबैलेंस हो जाता है। तो बंधुओं, उस क्रोध के अभाव में क्षमा गुण प्रकट होता है। उत्तम क्षमा की साधना तो मुनिराज श्रमण लोग करते हैं, साधु संत करते हैं। हम अपनी भूमिका के अनुसार इस क्रोध के बहुत तरह के निमित्त होते हैं। क्षम्यते क्षमते वा क्षमा, जो सहन किया जाए, सहन करना, यह क्षमा कहलाता है। बंधो, यह जो जीवन हमें मिला है, जिसके डसने से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, वह क्रोध कहलाता है। यह क्रोध अग्नि की भट्टी है, क्रोध एक घाव है, क्रोध एक दुख की अंतहीन कहानी है, क्रोध एक क्षय रोग है, क्रोध एक असंतुलित जीवन है, क्रोध एक मनोविकार है, क्रोध एक आवेश है, क्रोध जो मनुष्य को अंधा बना दे। जब भी क्रोधी व्यक्ति आपको दिखे तो बिल्कुल सुई धागा से अपना होठ सीलो। और क्रोधी व्यक्ति, क्योंकि क्रोधी को मुर्दा कहा है, और मुर्दा की कोई वैल्यू नहीं है। क्रोध में कोई व्यक्ति कुछ भी कहे तो सोच लो भैया, अभी तो ये बेहोश आदमी है, अभी तो क्रोध की बियर वाइन विस्की पिए है, वह तो विस्की वाइन है ही, और क्रोध भी एक नशा है। इसलिए क्रोध में कोई कुछ कहे तो ध्यान ही मत दो, दिमाग खराब मत करो, उसको लेकर उलझो मत, क्योंकि बेचारा बेहोश है। क्रोधी व्यक्ति तो अंधा है, मुर्दा है, अज्ञानता का प्रतीक है। इसलिए इस क्रोध से बचिए। बंधुओं, आचार्यों ने आत्मा के प्रवेश के द्वार के लिए सबसे पहला कोई प्रवेश द्वार है तो वह है क्षमा। और क्षमा जिनके जीवन में नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, समता नहीं है, जहां संवर निजरा का कारण क्षमा है, लौकिक जीवन में भी सहिष्णुता की बहुत आवश्यकता है। तो क्रोध के बहुत तरह के निमित्त आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो पित्त प्रकृति वाले को बाकभट महर्षि चरक कहते हैं। जिनकी प्रकृति पित्त प्रधान होती है उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। दूसरा, बात प्रकृति वाला अहंकारी होता है, और कप प्रकृति वाला लोभी होता है, और तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह मायाचारी
छल कपटी होता है। ज्योतिष की दृष्टि से अगर आप देखना चाहें, जिसके मंगल ग्रह की स्थिति रहती है, ऐसे लोगों को क्रोध ज्यादा आता है। और जिनका सूर्य ग्रह, ऐसे लोगों को अहंकार मान कषाय ज्यादा रहती है। शनि ग्रह वाले के जीवन में मायाचारी ज्यादा रहती है। और लोभ की अधिकता राहु ग्रह के कारण असीम आकांक्षाएं कामना रहती है। ज्यादा चटपटा खाओगे तो गुस्सा ज्यादा आएगा। प्याज लहसुन तामसिक भोजन करोगे तो बात बात पे गुस्सा, जब क्रोध आता है आंख लाल और सारे शरीर से। छोटा बालक जब खेल के अंदर आता है वो माँ का चेहरा पढ़ लेता है। वह बिना प्ले और बिना केजी और बिना प्राइमरी के अगर माँ खुश है तो बच्चा पास में आता है। और अगर लगा माँ गुस्सा है तो आज तो पापा से कोई ठन गई है अपने पे गुस्सा उतरेगा, वो दूर से ही भाग जाता है। क्रोध आता है पूरे शरीर को, आंखों में खून उतर आता है। और गोमटसा जीव कांड में अगर मिले तो नेमीचंद स्वामी ने कषाय समुद्घात की बात की। 7 तरह के समुद्घात होते। बंधुओं, हमें यह नर जीवन मिला है तो हम अपने इस गुस्से पे कंट्रोल करें। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का पहला गुण स्थान होता है वो अनंतान। इनमें भी वैरायटी है, क्रोध में भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संजनन क्रोध, ये अनेकों प्रकार की वैरायटी क्रोध की है। तो भैया हमें अनंतानुबंधी क्रोध, जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं वे कम से कम अनंतानुबंधी क्रोध से तो अपने आप की रक्षा करें। बंधुओं, क्रोध एक तूफान है जो विवेक की ज्योति को बुझा देता है। क्रोध एक धधकता हुआ अंगारा है, अंगारा सबको जला देता है। क्रोध तात्कालिक पागलपन, क्रैक माइंड। क्रोधी माने क्रैक माइंड है। कभी भी क्रोधी व्यक्ति की बात को लेके उलझना नहीं चाहिए कि उसने क्या कहा। भैया गुस्सा में तो आदमी सब कुछ भूल जाता है और बात पहले गुस्सा करता है, बाद में भैया मैंने गुस्सा में कह दिया, सॉरी तुम बुरा मत मान जाना। अरे गुस्सा में कहा क्यों? संतुलन व्यक्ति खो बैठता है। तो जीवन में संतुलन का बनाना यह है बहुत बड़ा जीवन की सावधानी है। तो क्रोध अनंतानुबंधी जो क्रोध होता है उसकी बड़ी विचित्र दशा है। अनंतानुबंधी क्रोध ये पत्थर की रेखा के समान होता है। एक बार पत्थर में टांकी से निशान बना दो तो वह कभी मिटता नहीं है। 6 महीने से अधिक किसी से किसी की बोलचाल बंद है, उसके प्रति प्रसोद की भावना, बदले की भावना चल रही है, तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है। अनंतानुबंधी क्रोध के कारण भी आपको हार्ट अटैक और कैंसर हो सकता है। अभी तक तो कैंसर, प्रदूषण और अन्य कारण है। ये अनंतानुबंधी क्रोध भी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण यह क्रोध है। और सबसे बड़ा मेडिसिन कोई है बीमारियों को दूर करने का, वह है सहिष्णुता, क्षमा, धर्म। छोटे बन जाओ, लेकिन कोई छोटा बनने तैयार नहीं है। वह यूरिया खाद के गेहूं खा खा करके शरीर में ताकत नहीं है। कमजोर व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है।
और शरीर में वीकनेस है, ब्लड की कमी डॉक्टर ने बता दी है। स्वस्थ व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा, ये गुस्सा व्यक्ति की कमजोरी है। प्याज लहसुन ये भी क्रोध के निमित्त में ये तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सात्विक भोजन ले स्वस्थ अपने आप को करें तो ये अंतानबंदी क्रोध पत्थर की रेखा के समान होता है, पूरे जीवन की शांति, परिवार की शांति भंग कर दे, उसका नाम है अंतानबंदी क्रोध। तो अपने क्रोध को नापते रहे, किसी से बदले लेने की भावना तो नहीं है। दूसरा जो क्रोध है पृथ्वी की रेखा या प्रत्याख्यान क्रोध है। 6 महीने तक ज्यादा समय लग सकता है, तो पृथ्वी रेखा खींचो, वह पत्थर की मिट्टी नहीं है, यह कहीं मिट सकती है, तो यह पृथ्वी रेखा समान अप्रत्याख्यान क्रोध है। तीसरा धूलि में रेखा खींचो, यह प्रत्याख्यान क्रोध है। और संजन क्रोध पानी में रेखा की तरह आया और क्षण भर में विदा हो गया। आज पति और पत्नी में बोलचाल बंद, थन गई जरा जरा सी बातों को लेके, जरा से क्रोध में आकर के कैसे कैसे नच कर बैठता है। तो भैया हमारी कषाय मुनि महाराज संजलन कषाय होती है, जल की रेखा के समान कषाय होती है। हम अपने जीवन में इस चीज से बचे। क्रोध के बहुत तरह के कारण हैं। क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो गुस्सा आता है। मैंने कोई बात कही और वह पूरी नहीं होती है तो आग बबूला हो जाता है। मन चाहा जब नहीं होता है, थाली पे बैठे आज अमुक सब्जी बनाना ये करना, और जब मन के अनुकूल भोजन नहीं मिलता है तो आवेश आ जाता है। क्रोध के निमित्त मिलने पर क्रोध नहीं आए, ये है विशेषता। मानसिक अस्वस्थता होती है, डिस्टर्ब जब व्यक्ति होता है तो क्रोध में रहता है, और भोजन का प्रभाव भी क्रोध पे पड़ता है। सात्विक भोजन आप करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, और तामसिक ज्यादा चटपटा खाओगे तो गुस्सा। लाल मिर्ची बहुत खाई आज, क्या बात है तुमने? तो ज्यादा चटपटा खाओगे तो गुस्सा ज्यादा आता है।